तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग की। तो सी शार्प प्रोग्रामिंग का ये मेरा दूसरा लेक्चर है और इस पे हम सी शार्प के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये जो सी शार्प है ये मतलब उतना बिगनर लेवल का है इसमें, ठीक। लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यूनिटी प्रोग्रामिंग। तो यूनिटी गेम का मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैं गेम से संबंधित वीडियो बनाता हूं, तो वहां पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोगों की डिमांड पर मैंने ये कोर्स बनाना शुरू किया। तो इसमें बिगिनर लेवल है लेकिन इससे हमारा काम चल जाएगा, शुरुआत हो जाएगी इससे। तो देखते हैं इसको आज। तो बात करते हैं इसकी सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब होता है इसका ग्रामर। मतलब जैसे हम लोगों की लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है, ठीक है, हिंदी है या इंग्लिश है, कुछ भी है, उसको लिखने का तरीका क्या है, कहाँ पर उसकी, जैसे इंग्लिश ग्रामर तो उसमें वर्ब कहाँ पर होगा सेंटेंस में, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पर होगा, एडवर्ब कहाँ पर होगा, ठीक है, एडजेक्टिव कहाँ पर होगा सेंटेंस में, और नाउन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो हर एक वर्ड की अपनी पोजीशन होती है। तो उसी तरीके से जो लैंग्वेज होती है उसका भी अपना एक सिंटेक्स होता है। उसमें उसमें उसको लिखना होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखनी है और किसका क्या काम है। जैसे इंग्लिश में देखेंगे आप, वर्ब का एक अलग मतलब होता है, ठीक है, नाउन का एक अलग मतलब होता है, सबका अपना अपना होता है काम और उसी जगह पर उसको रखा जाता है जहाँ पर उसका यूज होना है। ऐसे हमारा प्रोग्रामिंग जो होती है इसमें भी ऐसे ही होता है, इसका सिंटेक्स होता है अलग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यूजिंग सिस्टम लिखा है, ठीक है, तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ यूजिंग क्यों लिखा है, सिस्टम क्यों लिखा है, उसके बाद इस सेमी कॉलन क्यों लगा है, ठीक, ये धीरे धीरे पता चलेगा आपको। उसके बाद ये नेम स्पेस क्यों लिखा है और ये इसके आगे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगे हैं, और सबसे अंदर ये क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक क्यों लिखा है, वाइड क्यों लिखा है, मेन क्यों लिखा है, स्ट्रिंग ARGS क्यों लिखा है, ये ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, क्लास क्यों लिखा है। तो ये सारा जो सिस्टम है यही इसका सिंटेक्स है। मतलब इसको क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे लिखना है वो चीज़ है। अब अगर यूजिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको हम कहीं और लिखते हैं या इसको हम हटा ही दें, ठीक, तो हो सकता है इसका सिंटेक्स गड़बड़ हो जाए, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक। वो हमारे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ लिखनी है वो आपको ध्यान देना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूजिंग सिस्टम दिख रहा होगा, ठीक है। ये लाइन ऑप्शनल होती है, ये बस इतना बताने के लिए होता है कि यहाँ पर यूजिंग का जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, एक डायरेक्टिव है, उसको डायरेक्टिव बोल सकते हैं। और इसका काम होता है सी शार्प कंपाइलर को ये बताना कि आप किस नेम स्पेस को यूज करने जा रहे हैं, ठीक। तो यूजिंग जो शब्द होता है वो बताता है कि हम, इसका कोई डीप मीनिंग नहीं है, हम डीप में पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि डीप में पढ़ने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग की शुरुआत में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। हमें सब ये आगे मिलेंगी वहाँ पर अच्छे से डिफाइन हो जाएगा अपने आप। अगर आप किसी चीज़ को एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए और समझ में भी ना आए। इसीलिए आप ये समझ लीजिए अभी आपको यूजिंग सिस्टम लिखना ही है, ठीक। क्यों लिखना है? कारण यह है क्योंकि यूजिंग मतलब होता है कि इस सिस्टम को आप, सिस्टम जो होता है आप इसको यूज कर रहे हैं। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम एक नेम स्पेस है, ऐसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे नेम स्पेस लिखा है ना, तो ये सिस्टम एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस का मतलब होता है इसके अंदर एक सिस्टम को ऐसे मान लीजिए कि सिस्टम क्या है, एक लाइब्रेरी टाइप में है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे नेम स्पेसेस भी मौजूद हो सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा एक कंटेनर है, कंटेनर की तरह है, और कंटेनर में पहले से बनी बनाई जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मौजूद हैं जिसका हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ है। और यहाँ पर स्पेशली सिस्टम, यूजिंग सिस्टम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके एक क्लास का यहाँ पर यूज हो रहा है, उसका नाम है कंसोल, ठीक। कंसोल नाम की क्लास का यहाँ पर यूज हो रहा है, इसीलिए इसको लिखा जा रहा है। और ये है क्या, ये एक नेम स्पेस है। अब नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस, इसके नेम को ही देखिए, नेम और स्पेस लिखा हुआ, ठीक। नेम स्पेस के वर्ड को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक।
तो नेम स्पेस क्या है, तो यहाँ पे देखिए नेम स्पेस इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज योर कोड एंड इट इज अ कंटेनर फॉर क्लासेस एंड अदर नेम स्पेसेस। तो जो नेम स्पेस है वो क्या होता है, सिस्टम भी हमारा क्या है, एक नेम स्पेस है। और नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस ऐसा होता है, ऐसी चीज होती है एक कंटेनर की तरह होती है। यहाँ पर भी देखिए आप क्या दिख रहा है, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, कोड है ना, यानी कि ये क्या है, कंटेनर ही तो है जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीज ये अपने नेम स्पेस में कंटेन किए हुए हैं। ठीक, नेम स्पेस हमारा एक कंटेनर है दैट कंटेन्स समथिंग दैट इज रिटन इनसाइड इट्स कर्ली ब्रेसेस। ठीक, तो यहाँ पर इस नेम स्पेस का नाम क्या है, इसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ठीक, यहाँ जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम था ये भी एक नेम स्पेस है, लेकिन ये ये कौन डिफाइन कर रहा है, ठीक, ये पहले से डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। लेकिन ये जो नेम स्पेस है जिसको हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोगों ने बनाया। ठीक, और इस नेम स्पेस के अंदर हम अपना चीज़ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे सिस्टम के अंदर एक क्लास डिफाइन था, ठीक है, जिसका जो हमारा जो नेम स्पेस है उसमें इस्तेमाल हो रहा है, यानी कंसोल जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कहाँ डिफाइंड है, इसकी डिफिनेशन कहाँ पर है, सिस्टम में, सिस्टम नाम के नेम स्पेस है जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से ही है। लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं नेम स्पेस, उसका क्या नाम है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसी में इसके एक क्लास का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ एक मेथड जुड़ा हुआ है राइट लाइन। ठीक है, और उस मेथड से, उस क्लास के उस मेथड से हम किसी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, जो चीज़ इसके ब्रैकेट में लिखी हुई होती है, जो इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई होती है, उस चीज़ को ये जो क्लास का मेथड है राइट लाइन, ये चीज़ प्रिंट करता है। तो ये चीज़ है। और इस नेम स्पेस के अंदर जो सेकेंड हायरार्की आ जाती है, ठीक है, सबसे ऊपर नेम स्पेस, ऊपर में नेम स्पेस, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है क्लास। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लास था ये कहाँ पहले से डिफाइंड था, इसके अंदर। ठीक है, तो यूजिंग सिस्टम की मदद से हम ये लिखने की वजह से क्या हुआ, हमको ये क्लास उपलब्ध हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यहाँ पे लिख पा रहे हैं इसको। अब हम अपना क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो एक प्री डिफाइंड या पहले से बना हुआ क्लास है जो कि सिस्टम में है, सिस्टम नेम स्पेस में, और एक मेरा क्लास है, हम लोग अपना बना रहे हैं क्लास, इसका क्या नाम है, प्रोग्राम नाम है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में इस सारा आपका कोड यहाँ से इस क्लास का जो एरिया है कहाँ से यहाँ तक है। ठीक, और इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। तो हमारा जो क्लास है उसका क्या नाम है, प्रोग्राम, और उसमें ये सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें ये जो चीज़ होती है ये भी पहले से, ये जो इतना लिखा हुआ है ना, ये भी पहले से डिफाइंड होता है। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो आपको अभी बस इतना ही जान लेना है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये जानिए, आपको ये लिखना है, ठीक है, और नेम स्पेस लिखना है, उसके बाद ये आपको ये लिखना है, उसके बाद क्लास, और फिर उसके बाद क्लास। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्लास आप यहाँ बना रहे होते हैं, और ये प्रोग्राम, मतलब ये चीज़, ठीक है, और ये चीज़ हम अपने तरफ से लिख सकते हैं। ठीक, अपने तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, इसको और इसको, और ये अंदर वाला ये, बाकी चीज़ें आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको टच नहीं करनी अभी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ जाते, आगे इसको अच्छे से समझ नहीं जाते। ये चीज़ है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्लास भी कंटेनर की तरह होता है जो कि डेटा और मेथड्स को कंटेन किए हुए हैं। तो आपको दिख रहा है क्लास क्या है, प्रोग्राम है, क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम है। इसके अंदर भी क्या है, एक मेन मेथड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेन मेथड है और ये राइट लाइन, ये दो मेथड है। ठीक, तो और ये डेटा है। तो ये क्लास क्या काम करता है, मेथड और डेटा को कंटेन करता है, यानी ये भी कंटेनर है। तो ऊपर क्या था, नेम स्पेस कंटेनर था, उसके अंदर दूसरा कंटेनर क्या है, क्लास कंटेनर है। ठीक है, और क्लास के अंदर तीसरा कंटेनर किसको मान सकते हैं, एक मेथड को, जिसके अंदर क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है, मेथड हो सकता है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज एक दूसरे को कंटेन किए हुए है तो कंटेनर मान सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस और क्लास के बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे आपको सब मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है, और बोल रहा है कि कंसोल इज ए क्लास ऑफ सिस्टम नेम स्पेस, वही बताया आपको, विच हैज़ राइट लाइन मेथड।
जो कि इनपुट प्रिंट करने का काम करता है। ठीक, तो ये जो क्लास था, तो ये क्लास किसका था? ये सिस्टम का, इस नेम स्पेस का, सिस्टम नेम स्पेस का क्लास था। ठीक है, और इसी क्लास में कौन सा मेथड डिफाइन है? राइट लाइन, जिसका एक पर्टिकुलर काम है। वो काम क्या है कि जब इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई चीज़ लिखी जाएगी तो उसको वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा, ये कहने का मतलब है। और उसके बाद आपका आ जाता है ये राइट लाइन मेथड हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर आप सिस्टम को, यूजिंग सिस्टम को हटा देते हैं, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम। ठीक, यूजिंग सिस्टम को हटा दीजिए, तो आप इस कंसोल का, ये जो कंसोल जहाँ से क्लास उठाया गया है सिस्टम से, तो उसका पूरा फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसे करके लिखना पड़ेगा अगर आपने ये हटा दिया। ठीक, अब सिंगल बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम इसको रन कराते हैं, और रन कराने पे आप ये सिंगल टाइम एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, और एक हिसाब से एक कॉमन हो गया। कॉमन हो गया मतलब ये है कि अगर हम इस लाइन को मान लीजिए 5 टाइम्स लिखते हैं इसको, ठीक, फिर लिखे, फिर लिखते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? ये 4 बार यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 बार हेलो वर्ल्ड आ गया, तो ये क्या हो गया? ये सबको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सबको जो है कंसोल जो क्लास है सप्लाई कर रहा है, और उसमें कंसोल के साथ उसके राइट लाइन मेथड को सप्लाई कर रहा है, जो कि इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक, अब वो बोल रहा है कि अगर आप ये हटाना चाहते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कट कर देते हैं, ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जिस नेम स्पेस से ये लिया गया है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, ये वो बोल रहा है। ठीक, तो अगर आपने ये लिखा सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको हटा दिया तो यहाँ पर आप लिखेंगे, और इन तीनों में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इनका इनका ये कहाँ से लिए गए ये तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि आपको पूरा फुल एड्रेस लिखना चाहिए ना। जैसे ये कंसोल कहाँ से लिया गया? सिस्टम से लिया गया, सिस्टम नेम स्पेस से, इसलिए सिस्टम नेम स्पेस को पहले लिखते हैं, उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद कंसोल, फिर उसके बाद राइट लाइन, यानी कि ये कंप्लीट मेथड है जिसका नाम है राइट लाइन। ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया? अपने क्लास कंसोल से, और कंसोल कहाँ पर है? सिस्टम नेम स्पेस में, यानी कि पहला कंटेनर है सिस्टम नेम स्पेस, उसके बाद वो उस कंटेनर के अंदर जो दूसरा छोटा कंटेनर है उसका क्या नाम है? कंसोल क्लास, और उस छोटे कंटेनर के अंदर जो एक मेथड पड़ा हुआ है उसका क्या नाम है? राइट लाइन। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरा फुल एड्रेस है इस राइट लाइन मेथड का। ठीक, और ये क्या काम कर रहा है? इस वाली चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कराएगा, लेकिन ये चीज़ ये लोग प्रिंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डिफिनेशन ही नहीं लिखी है कहाँ से लिए गए हैं। ये तो ऐसे ही हो गया, बाहर से ही आपने लिख दिया अपने तरफ से। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपको मिलती है एरर। ठीक, एरर मिलती है। ये क्या लिखा हुआ एरर देखिए, ये देखिए, कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। कंसोल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि कंसोल कहाँ पे डिफाइंड है? सिस्टम में डिफाइंड है, और आप उसको बिना सिस्टम के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए जो सी शार्प कंपाइलर है उसको पता ही नहीं चल पाता है, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि ये कहाँ पर कहाँ से लिया गया है। ठीक है। Audio Jungle.